किसान भाइयों नमस्कार, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे मूंग की खेती 5 पॉइंटों के आधार पर। यदि आप मूंग की खेती कर रहे हैं तो बीज उपचार करना क्या ज़रूरी है, और कर रहे हैं तो कौन सी बेस्ट बीज उपचार नाशक से सीड्स ट्रीटमेंट करना चाहिए। सिंचाई के बारे में बात करेंगे, खरपतवार नियंत्रण के बारे में बात करेंगे, एक एकड़ में कितना बीज की बुआई करनी चाहिए और कितनी दूरी पर बुआई करनी चाहिए, और भी हम बेसल डोज के बारे में बात करने वाले हैं ताकि आपको काफ़ी सारा अच्छा फ़ायदा हो। यदि आप मूंग की खेती कर रहे हैं तो समय से लेकर के बीज दर तक की हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक पूरा वॉच करें। सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग। तो मूंग की खेती करने का सबसे जो बेस्ट समय है ग्रीष्मकालीन यानी जायद पर मूंग की खेती करने के लिए मार्च महीना बहुत ही बेस्ट माना जाता। 5 मार्च से लेकर के 15 मार्च के बीच में आपको बुआई कर देनी चाहिए। कितनी दूरी पर हमको बुआई करनी चाहिए, तो लाइन से लाइन की दूरी आपको रखना चाहिए 20 से 22 सेंटीमीटर। जितना अच्छा स्पेसिंग रहेगा उतनी ही शानदार तरीके से जो कैनोपी मैनेजमेंट है और अच्छे से चाल बढ़वार पौधा लेने वाला है। ज़्यादा पास में यदि बहुत ज़्यादा सीड्स की बुआई आप करते हैं तो फिर उल्टी पैदावार बढ़ने की बजाय उपज घट जाती है। तो इसीलिए कम से कम 22 से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको बुआई करनी चाहिए। एक एकड़ में कितने सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़नी चाहिए या फिर कितना बीज हमको एक एकड़ में बोना चाहिए ताकि एक अच्छी पैदावार मिले, तो एक एकड़ में 8 किलोग्राम से लेकर के 10 किलोग्राम तक आप एक एकड़ में बुआई करें। इतना सीड्स पर्याप्त होता है, लेकिन बीज उपचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीड्स जो ट्रीटमेंट है इससे अंकुरण अच्छा होता है, जर्मिनेशन अच्छा होता है, जड़ों का विकास बहुत शानदार होता है, और साथ ही जड़ों में लगने वाले फंगस से यह जो बीज उपचार नाशक है यह बचाती है और फसल को गहरी ग्रीननेस देती है। और अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं क्रिएट होती है ना बुआई के बाद, वो सारी की सारी जड़ संबंधित समस्याओं को एक प्रकार से सुरक्षा कवच प्रदान करता है। तो इसके लिए यूपीएल कंपनी की इलेक्ट्रॉन या फिर सिजेंटा कंपनी की वाइब्रेंस इंट्रीगल, यह दोनों सबसे लेटेस्ट तकनीक पर आधारित हैं। इन्हीं से बीज उपचार करें। एकदम 100 से 150 रुपये के आसपास का खर्च आने वाला है और रिजल्ट बहुत ही शानदार मिलने वाले हैं। तो मूंग किसी वैरायटी को आप लगा रहे हैं तो बीज उपचार आपको जरूर करना चाहिए। एक एकड़ में बुआई के समय कौन कौन सी खादें प्रयोग करें, तो एक अच्छी उपज के लिए 25 किलोग्राम डीएपी, 50 किलोग्राम एसएसपी, 15 से 20 किलोग्राम एमओपी का आपको प्रयोग करना चाहिए, और बेंटोनाइट सल्फर 5 किलोग्राम। साथ ही भूमि कमजोर है और एकदम नॉर्मल पैदावार निकलती है तो 2 ट्रॉली गोबर की खाद भी पूरे खेत में बिखेर दीजिए। एवं सिंचाई की बात करें तो मूंग की खेती में सिंचाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह गर्मियों वाली फसल है। यदि आप ग्रीष्मकालीन दिनों पर जायद पर मूंग की खेती कर रहे हैं तो सिंचाई के साधन अच्छे होना बेहद ज़रूरी है। तुरंत सिंचाई आपको करनी पड़ेगी जब आपने बुआई करी, फिर उसके बाद जो पहली सिंचाई है लगभग 18-20 दिन के आसपास या फिर 16-17 दिन के बाद पहली सिंचाई आपको करनी चाहिए। इस प्रकार 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। यदि वैरायटी 70-75 दिन वाली है तो 5 सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, और यदि 65 दिन वाली 60-65 दिन वाली मूंग की वैरायटी है तो लगभग 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो गर्मियों के दिनों पर मूंग की खेती कर रहे हैं तो फिर सिंचाई के साधन अच्छे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड का भी आप स्प्रे कर सकते हैं, यानी आपने बुआई करी है, बुआई के तुरंत बाद प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड जैसे बेलर 32 के नाम से आती है, यानी पेंडामेथालिन और एमोजिथापर का कॉम्बिनेशन होता है। 1 लीटर 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखें, एक तो दूरी, बीज दर, बेसल डोज, बीज उपचार, पानी और खरपतवार नाशक। तो इनका यदि जो छोटी छोटी बातें हैं ना, जो हमने डिस्टेंस बताया, जो हमने प्रति एकड़ की दर से सीड्स बताया, यदि आप घर का बीज बो रहे हैं तो 12-13 किलोग्राम तक चल जाएगा, लेकिन आप बेस्ट वैरायटियों को लगा रहे, उन्नत किस्मों को लगा रहे हैं तो 8 से 10 किलोग्राम सीड्स पर्याप्त होता है। मूंग की खेती आप कर रहे हैं तो सिंचाई के साधन अच्छे प्लस समय का विशेष ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा लेट करेंगे तो पैदावार घटने वाली, इसीलिए सही समय पर खेत की तैयारी करके, बढ़िया खेत की तैयारी करके आप मूंग की बुआई कर दीजिए। यदि गेहूं के बाद खेत खाली है, मटर है, आलू है या फिर और भी अन्य फसलें हैं, यदि खेत खाली है और एकदम अच्छे सिंचाई के साधन हैं तो आपको मूंग की खेती अवश्य करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए हमारी यह A to Z वीडियो आप अवश्य वॉच करें। धन्यवाद।